सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, शाम का टाइम है और शाम के भूख में कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए ना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा पोहे, जो मेरे मराठी वाले चैनल में मेरे हस्बैंड ने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी लगे थे। आज मैं फिर से वो हिंदी के लिए बनाने जा रही हूँ और शूट भी करके अपनी रेसिपी पे डालूंगी। तो फ्रेंड चलिए आगे जाके देखते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है और ये कैसे बनाने हैं। तो फ्रेंड चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडा पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप पोहा लिया है, सूखा वाला। इस तरह से ये देखिए, 2 कप पोहा के लिए हमें 2 अंडे लगेंगे। 2 अंडे सफिशिएंट है। बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे 1 कप। कुछ हरा धनिया काट कर लेंगे। यहाँ पर लिया मैंने कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से अच्छे से खुशबू आती पोहा में। ये लिए हरी मिर्चें, यहाँ पर मैंने 3 साबुत ली है और 2 काट कर ली है। मेरी बेटी खाने वाली है तो मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाने वाली पोहा, इसलिए मैं डीप फ्राई करके मिर्च लेने वाली हूँ। और ये लिए मूंगफली के 2 चम्मच मैंने दाने लिए है मूंगफली के, सूखे मूंगफली के। और लिया है ऑयल। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच शक्कर ली है, आधा चम्मच लिया हल्दी पाउडर और 1 पिंच मैंने यहाँ पर ये लिया हींग लिया है। 1 चम्मच राई ली है और 1 चम्मच लिया है जीरा। पोहा अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 पानी से हमें इसे वॉश कर लेना है अच्छे से। और इसमें बिल्कुल 1-2 चम्मच चाहिए, यानी अच्छे से भीग जाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगता पोहा भीगने के लिए। देखिए मेरा पानी इतना ही बचा है इसमें, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अभी पोहा भीग रहा है, तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच तेल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। अभी तेल अच्छे से गरम होने देना है। जैसे ही तेल हमारा गरम होता है, इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। और ये मूंगफली के दाने हमें कुरकुरे होने तक फ्राई करने हैं, यानी कि जब तक कि इनको रेडिश कलर नहीं आता तब तक इसको फ्राई करते रहना है और अलट पलटते रहना है। तो ये चारों तरफ से सिक जाएंगे अच्छे से ऑयल में। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची से पोहा में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इनको खाने में बहुत मज़ा आता है पोहा के साथ। तो अभी ये फ्राई हो चुकी है। देखिए मैं इनको पोहा में निकाल लेती हूँ, पोहा में ही डाल दो इनको। अभी ये जो ऑयल बचा है इसमें ही मैं हींग डाल रही हूँ और हींग के साथ डालूँगी, हींग भी तड़तड़ा रहा है तो इसमें जाएगा हमारा राई। राई के बाद ऐड करेंगे जीरा। ओ शिट, तो हरी मिर्चें तो डीप फ्राई करना तो मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं जीरा और राई फ्राई कर रही हूँ, तब तक तो मेरी हरी मिर्चें पक जाएंगी इसमें। तो मैं इसमें हरी मिर्चें अपनी ऐड करने का सोच रही हूँ, तो मैं ऐड ही कर देती हूँ इनको भी। हरी मिर्चों को भी इनके साथ फ्राई कर लूँगी, तो मेरे दोनों काम आसानी से हो सकते हैं। ये देखिए, अगर आप ऐसा कुछ भूल जाए तो आप इस तरह से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बना सकते हैं। मेरी हरी मिर्चें भी फ्राई हो रही है। 1-2 मिनट बाद ये फ्राई हो जाएंगी और मेरा जीरा राई भी फ्राई होते आ रहा है। तो अभी ये मिर्चें फ्राई हो चुकी है, इनको मैं निकाल लूँगी। एक बाउल में इनको निकाल लेंगे। और जो जीरा और राई हमारे चटचटा रहे हैं, हमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता, इसके बाद जाएगा हमारा बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को पकने के लिए हमें ज़रूरत है नमक की। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच में नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला लेना है, ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से पके। इसको ऑयल छोड़ने तक पका लेना है अच्छे से, इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। जब इसका कच्चापन दूर होता है तो ये ऑयल छोड़ने लगता है। तो 2 मिनट बाद देखिए फ्रेंड, ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पर जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है, थोड़ा हमने सर्विंग के लिए बचा के रखा है। तो इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर याद रखिए हमेशा लास्ट में ऐड करना है, नहीं तो हल्दी थोड़ी सी जल जाती है और कड़वी सी लगने लगती है पोहा में। तो हमेशा उसको लास्ट में ऐड किया करें। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बारी है अंडों की। तो हमें एक साथ दोनों अंडे तोड़कर डाल देने इस तरह से। ये देखिए
1-2 मिनट रुकिए और फिर देखिए, ये देखिए हमारा जो अंडा है उसका ऑमलेट बनना शुरू हो गया है। अभी मैं दूसरा भी तोड़ के डाल रही हूँ। अभी ज़रा सी भी हमें देर नहीं करनी है, अभी हमें अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि हम क्रम्बल एग बनाते नहीं तो अंडा भुर्जी बनाते, उसी तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है प्याज के साथ। ये देखिए बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऑमलेट बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहा है ये। देखिए इस तरह से हमें पूरा फ्राई कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, आप इसको अंडा भुर्जी भी बोल सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पोहा, और पोहा को भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कलची से। ये देखिए इस तरह से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़रा सा भी वाइट नहीं दिखना चाहिए, पोहा पूरा पीला पीला होना चाहिए। हमारा जो प्याज और हल्दी नमक है सारा इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे। ये शक्कर से थोड़ा सा मीठापन आता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और भी इसका टेस्ट बढ़ाता है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। अभी इनको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रही है। अभी हमें इसको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, यानी कि हमारी चीनी भी पिघल जाएगी और नमक भी सारी जगह पर एक जैसा पहुंच जाएगा। ये देखिए हमारे पोहा बिल्कुल येलो कलर के दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग लग रहे हैं। अभी मैं इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ, ये रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। इसको देख के कॉलेज की याद आ रही। तो अभी इसको सर्विंग के लिए मैं यहाँ पर नारियल छिड़क रही हूँ। कसा हुआ नारियल है मेरा, सूखा वाला नारियल था, वही मैं इस पर छिड़क रही हूँ। नारियल से पोहा का टेस्ट और बढ़ता है। और इस पर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ये प्रॉपर महाराष्ट्रियन स्टाइल डिश है। और हमारे कॉलेज में जो एक कैंटीन था वहाँ पर हमेशा ये मिलता था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं हमेशा इसको खाया करती थी। मुझे तो मेरे कॉलेज की याद आ रही है। ये देखिए, मैं इसका एक बाइट उठा के दिखाती हूँ। यार मैं खाकर ही देखती हूँ, चलो। बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। चलो मैं एक बाइट ले लेती हूँ, कैसे हुए हैं। एकदम यम्मी और माउथ वाटरिंग बना है फ्रेंड, बहुत ही मस्त बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, आपको भी पक्का ये पसंद आएगा। आपने अगर नहीं खाया है तो आप कुछ अच्छा मिस कर रहे हैं, मैं तो ऐसा ही कहूँगी। यार मैं बार बार हरी मिर्च मैं भूल गई थी। चलो अभी मैं हरी मिर्च के साथ इसको एंजॉय करती हूँ। तब तक आप भी इसका प्रिपरेशन कीजिए और जल्दी से इसको बनाइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।